हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एच डी एस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो जेक बोर्ड क्लास 7 का फाइनल बोर्ड एग्जाम यानी कि SA2 आप लोगों का 2, 3 और 4 अप्रैल को होने वाला है। अच्छी तरीके से आप लोग तैयारी कीजिए। यहाँ पर मैं आप लोगों को गणित का यानी कि मैथ का वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। सभी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चन का आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा और साथ में बुक भी पढ़ लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अभी तुरंत, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो सकेगा। गणित का एग्जाम आप लोगों का 3 अप्रैल को होने वाला है और 3 अप्रैल को गणित के साथ साथ सोशल साइंस का भी आप लोगों का एग्जाम होगा। सोशल साइंस का मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक आपको, और बाकी सब्जेक्ट का भी आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर जरूर चेकआउट कीजिएगा और सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। देखिए, सही विकल्प का चयन करें। पहला नंबर, सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सा है? पहला ऑप्शन है +1, दूसरा -1, तीसरा 0 और चौथा है 10। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, प्राकृत संख्या, जो हम लोग काउंटिंग के लिए यूज करते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 से, तो 1 + 1 सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। फिर देखिए, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सेकेंड नंबर सबसे छोटी पूर्ण संख्या, पहला ऑप्शन है +1, दूसरा -1, तीसरा 0, चौथा 10। तो पूर्ण संख्या में सबसे छोटी 0 होता है, 0 से स्टार्ट होता है पूर्ण संख्या में, 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3, इस तरीके से। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखिए, 0.5 गुना 0.05 का गुणनफल होगा। पहला ऑप्शन है 0.25, दूसरा ऑप्शन है 2.5, तीसरा ऑप्शन है 0.025 और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 0.025। इसका आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, गुणनफल। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 4 नंबर, 0.7 भागा 7 का भागफल क्या होगा? 0.7 भागा 7 का भागफल, पहला ऑप्शन है 0.1, दूसरा ऑप्शन है 0.01, तीसरा ऑप्शन है 0.001 और चौथा ऑप्शन है 1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 0.1। इसका आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 5 नंबर, 3/7 का व्युत्क्रम होगा। 3/7 का व्युत्क्रम क्या होगा? पहला ऑप्शन है 3/7, दूसरा ऑप्शन है 7/3, तीसरा ऑप्शन है -3/7 और चौथा ऑप्शन है -7/3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 7/3। जस्ट उल्टा कर देना है, 3/7 है तो 7 ऊपर चला जाएगा और नीचे 3 आ जाएगा, यही इसका व्युत्क्रम हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 6 नंबर की ओर। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 2⁵5 गुना 2⁵7 का मान होगा। पहला ऑप्शन है 2⁵2, दूसरा ऑप्शन है 2⁵-2, तीसरा ऑप्शन है 2⁵-12, चौथा ऑप्शन है 2⁵35। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 2⁵12। यहाँ पर देखिए आधार सेम है तो जस्ट ऊपर हम लोग सिंपली जोड़ देंगे 5 और 7 को, तो 12 हो जाएगा, 2⁵12। फिर देखिए नेक्स्ट 7 नंबर, 5/6 का घात 0 का मान क्या होगा? किसी का भी घात 0 रहता है तो उसका वैल्यू हमेशा 1 हो जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, चाहे 1 का घात 0 हो या 2 का घात 0 हो या फिर 1000 का घात 0 हो, सबका वैल्यू 1 हो जाता है, आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 8 नंबर, 45/30 का मानक रूप। इसको जस्ट काट देना है, काटने से क्या प्राप्त होगा? 3/2, दूसरा ऑप्शन है 9/6, तीसरा ऑप्शन -3/2 और चौथा ऑप्शन है -9/6। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 3/2 मानक रूप प्राप्त होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर, 9 नंबर। 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल इनमें से कौन सा है? वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है? पहला ऑप्शन है 1/8 πr², दूसरा ऑप्शन 1/4 πr², तीसरा ऑप्शन 1/2 πr² और चौथा ऑप्शन है πr²। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, πr²। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 10 नंबर की ओर, वृत्त की परिधि इनमें से कौन सा है? वृत्त की परिधि इनमें से कौन सा है? पहला ऑप्शन है 2πr, दूसरा ऑप्शन है πr, तीसरा ऑप्शन है 2r, तीसरा ऑप्शन है 1/2 πr। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 2πr। वृत्त की परिधि 2πr है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 11 नंबर की ओर,
5xy² व्यंजक का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा। यहाँ पर संख्या कौन सा है, तो यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। संख्यात्मक गुना यानी कि जो भी संख्या रहेगा वही आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 12 नंबर की ओर। 12 नंबर देखिए, x - 5 = 7 में x का मान होगा। x - 5 = 7 में x का मान, तो यहाँ पर जस्ट 5 को बराबर के दूसरी साइड ले जाएंगे तो -5 है, इधर आकर +5 हो जाएगा, तो x = 7 + 5 = 12, तो यहाँ पर 12 ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 13 नंबर देखिए, निम्न में कौन समीकरण है। निम्न में कौन समीकरण है, देखिए निम्न में कौन समीकरण है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए बराबर के बाद 0 है और बाकी यहाँ पर छोटा बड़ा का साइन दिया हुआ है, तो ये सब जो है ये समीकरण नहीं है, लेकिन ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा, समीकरण है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 14 नंबर देखिए, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण का मान होता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण का मान क्या होगा। समबाहु त्रिभुज जिसका प्रत्येक भुजा बराबर होता है, तो पहला ऑप्शन है 30, दूसरा 60, तीसरा 90, चौथा 120, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 60 डिग्री होता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 15 नंबर देखिए, किसी त्रिभुज में कम से कम न्यून कोण हो सकते हैं। किसी त्रिभुज में कम से कम कितने न्यून कोण हो सकते हैं। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 1, चौथा ऑप्शन है 0, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, कम से कम 2 न्यून कोण तो होगा ही होगा। फिर देखिए नेक्स्ट 16 नंबर, इसी के आगे का क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने न्यून कोण हो सकते हैं। अधिक से अधिक कितना न्यून कोण हो सकता है कोई भी त्रिभुज में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला 3 न्यून कोण हो सकता है। एग्जाम्पल जस्ट ऊपर दिया गया है, देखिए समबाहु में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है और 60 न्यून कोण है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर देखिए, एक घन के शीर्षों की संख्या होती है। एक घन के शीर्षों की संख्या, पहला ऑप्शन है 6, दूसरा 8, तीसरा 9, चौथा 12, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। ऑप्शन नंबर दूसरा 8 होता है, घन के शीर्षों की संख्या 8 होता है। फिर देखिए नेक्स्ट 18 नंबर, एक घनाभ में कितने किनारे होते हैं। एक घनाभ में कितने किनारे होते हैं, 12, 10, 24 या 20, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 12 किनारे होते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 19 नंबर की ओर देखिए, एक शंकु में शीर्ष की संख्या होती है। एक शंकु में शीर्ष की संख्या कितनी होती है, 0, 1, 2 या 3, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 1 शीर्ष होता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 20 नंबर देखिए, x का 40% बराबर 200, तो x का मान क्या होगा। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं अच्छी तरीके से, देखिएगा। देखिए x का मतलब गुना होता है, इसलिए गुना लगा दिए, x का 40 फिर प्रतिशत के लिए बटे 100 बराबर 200। अब इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पर सोल्व करेंगे हम लोग, तो 1 0 ऊपर 1 0 नीचे कट गया। अब हम लोग 10 को 200 के साथ गुना कर देंगे, तो यहाँ पर होगा x गुना 4, x गुना 4 बराबर 200 को 10 से गुना कर देंगे तो 2000 हो गया। अब 4 से काट देंगे, 4 पच्चे 20, 4 पच्चे 20 हो गया और 2 0 बच गया, यानी कि x बराबर हो गया हमारा 500। x बराबर 500, ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन है सभी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना है और इसके साथ आप लोगों को बुक भी अच्छी तरीके से कवर कर लेना है, वह रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सेम टू सेम यही क्वेश्चन नहीं आएगा, इसी प्रकार से आएगा, कुछ कुछ इसमें से रह सकता है, ठीक है। एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आएगा, इस भरोसे में मत रहिएगा। आप लोग थोड़ा सा स्कूल में जो पढ़ाई हुआ है उसको भी अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। देखिए पहला नंबर, समीकरण n+5 = 19 को हल करें। सिंपल है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हमारा n जोड़ 5 बराबर 19, तो दोनों पक्ष में हम लोग 5 घटा देंगे, दोनों पक्ष में 5 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, n+5 -5 बराबर यहाँ पर 19 है, फिर -5 कर देंगे। अब यहाँ पर प्लस माइनस कट जाएगा, n के लिए n नीचे सेम टू सेम लिख देंगे, फिर 19 में 5 माइनस करेंगे तो 14 बचेगा, n बराबर 14, यही हमारा आंसर होगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप लोगों को प्रैक्टिस कर लेना है। फिर देखिए सेकेंड नंबर, कोई पूर्णांक a और -7 का अंतर 5 है, a का मान ज्ञात करें।
यहाँ पर देखिए प्रश्नानुसार क्या करेंगे हम लोग, a और -7 का अंतर यानी कि बीच में माइनस लगा देंगे। a और -7 का अंतर 5 है, बराबर 5। इसको सोल्व कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए माइनस गुना माइनस, देखिए ब्रैकेट मतलब गुना होता है, तो माइनस गुना माइनस बराबर होता है प्लस, तो इसलिए ये दोनों मिलकर यहाँ पर प्लस हो गया है। फिर 7 को सेम उतार देंगे, बराबर 5। अब यहाँ पर 7 को बराबर का दूसरी साइड लाएंगे तो -7 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए -7, ए बराबर 5 -7, ए बराबर 7 में 5 माइनस करेंगे 2 बचेगा, और 7 बड़ा है इसलिए माइनस का साइन लगेगा, तो -2 आंसर हो जाएगा। इसको भी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। देखिए एक वर्ग का परिमाप ज्ञात करें जिसकी भुजा की माप 3.6 सेंटीमीटर है। एक वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है जिसका एक भुजा 3.6 सेंटीमीटर दिया गया है। देखिए वर्ग की भुजा की माप 3.6 सेंटीमीटर, वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा। फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा, तो 4 के लिए 4 लिख देंगे, भुजा का वैल्यू दिया हुआ है 3.6, बस सिंपली इसको हम लोग सोल्व कर देंगे। 36 लिख देंगे, और पॉइंट है, पॉइंट हटाने के लिए नीचे एक जीरो लगाएंगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर देंगे तो 14.4 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 4 नंबर की ओर। देखिए ऐसा कौन ज्ञात करे जो अपने पूरक के समान हो। ऐसा कौन ज्ञात करना है जो अपने पूरक के समान हो। पूरक यानी कि दो कोणों का योग 90 डिग्री होगा। अगर यहाँ पर संपूरक रहता है तो दो कोणों का योग 180 हो जाता है। इसको आप लोग अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। तो इसको इस प्रकार से सोल्व करेंगे हम लोग। देखिए माना अभिष्ट कोण x है, प्रश्न से पूरक बराबर 90 - x, पूरक बराबर 90 - x, यहीं पर संपूरक रहता तो संपूरक लिखते हैं यहाँ पर हम लोग, फिर 180 - x हो जाता। देखिए x बराबर 90 - x हो गया, क्योंकि अभिष्ट कोण x है तो x रखेंगे यहाँ पर हम लोग। अब देखिए x को बराबर का दूसरी साइड ले आएंगे तो -x से इधर आकर +x हो जाएगा। ये वाला x ये है और ये वाला x यहाँ पर +x बन गया। दोनों को जोड़ देंगे तो 2x हो जाएगा। 2x बराबर 90, यहाँ पर x बराबर 90/2 बराबर, इसको काट देंगे तो 45 बचेगा, 45 डिग्री। x बराबर 45 डिग्री आंसर। इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 5 नंबर की ओर। उस त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल 224 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा आधार 28 सेंटीमीटर है। तो चलिए देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुनी आधार गुनी ऊंचाई होता है। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुनी आधार गुनी ऊंचाई। वैल्यू पुट करेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल 224 दिया हुआ है, 1/2 के लिए 1/2 लिख देंगे। देखिए आधार दिया हुआ है 28, ऊंचाई हम लोगों को निकालना है तो ऊंचाई को ऊंचाई छोड़ देंगे। अब यहाँ पर देखिए हम लोग 28 को बराबर का दूसरी साइड लाएंगे तो इधर नीचे भाग हो जाएगा, और 2 को बराबर का दूसरी साइड ले जाएंगे तो भाग में वो गुना हो जाएगा 224 के साथ। अब इसको काट देंगे। 28 एक 28, 28 अट्ठे 224। अब 8 को 2 से गुना करने का 16 सेंटीमीटर इसका ऊंचाई हो जाएगा। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आएगा, आप लोगों का एग्जाम में प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट अगला 6 नंबर। निम्न आंकड़ों का परिसर ज्ञात करें। परिसर सबसे पहले इसको आरोही क्रम में सजाना है और देखना है सबसे बड़ा, सबसे छोटा और सबसे बड़ा कौन सा है। ठीक है, सबसे छोटा और सबसे बड़ा कौन सा है देखना है। तो यहाँ पर देखिए न्यूनतम मान जो छोटा है वो 17 है, अधिकतम 25 है, दोनों को माइनस कर देना है। परिसर बराबर अधिकतम अंक माइनस न्यूनतम अंक होता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा फॉर्मूला को। अधिकतम 25 और न्यूनतम 17 है, दोनों को माइनस कर देंगे तो 8 बचेगा। 8 हमारा आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर देखिए। निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक। देखिए जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ उसी को बहुलक कहते हैं। आंकड़ों को आरोही क्रम में सजाने पर देखिए 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5। तो यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा बार क्या रिपीट हुआ है 2, 1 2 3 4 बार रिपीट हुआ है। आंकड़ों में 2 की बारंबारता सबसे अधिक है, बहुलक बराबर 2 हो गया, इजी है। अब देखिए 8 नंबर। एक विद्यालय में कक्षा 7 के 25 बच्चों की आयु निम्नांकित है। यहाँ पर देखिए 25 बच्चों का जो उम्र है, किसी का 15 है, किसी का 16 है, 16 है, 14 है, 17 है, 17 है, 16 है, 15, इस तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है उम्र। इससे आंकड़ों से मिलान चिन्ह एवं बारंबारता सारणी बनाएं। मिलान चिन्ह और बारंबारता सारणी बनाना है। तो सबसे पहले आपको इस प्रकार से एक चार्ट बना लेना है जैसे यहाँ पर मैंने बनाया है। इसके बाद आप लोगों को
यहाँ पर देखिए आयु लिखना है, आयु 14, 15, 16, 17 वर्ष के ही बच्चे हैं, इसलिए 14, 15, 16, 17 लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर मिलान चिन्ह और इधर बारंबारता देना है। देखिए 14 कितना बार रिपीट हुआ है, 14 तो 4 बार, ठीक है 4 बार रिपीट हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग 4 लिखेंगे। और मिलान चिन्ह में 1, 2, 3, 4 इस तरीके से 4 बार खींच देंगे। फिर देखिए 15, 15 कितना बार रिपीट हुआ है, 8 बार, तो 1, 2, 3, 4 के बाद एक बार 5वां में लाइन काट देना है। फिर 5 हो गया, 6, 7, 8 इस तरीके से। फिर देखिए 10 बार रिपीट हुआ है 16, तो 10, 1, 2, 3, 4, फिर 5वां को लाइन काटना है, 6, 7, 8, 9, फिर 5वां में लाइन काट देना है, तो 10 हो जाएगा, 10, 10 हो गया। फिर देखिए 17 कितना बार, 3 बार, तो 1, 2, 3 सिंपल इस तरीके से आपको बनाना है, जिससे यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर जैसे दिख रहा है इसी प्रकार से आप लोगों को बनाना है। और यहाँ पर देखिए टोटल 25 बच्चे हैं, ठीक है। या बारंबारता का योग जो है वो 25 है। इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए 9 नंबर, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। देखिए पहला नंबर, समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोणों का योग क्या होगा। दो न्यून कोणों का योग 90 डिग्री होगा। इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिए सेकेंड नंबर, किसी समकोण त्रिभुज का बाह्य कोण अंतः कोण के खालिस्तान होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा योग के बराबर, योग के बराबर, बराबर होता है, बराबर होता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट तीसरा नंबर, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का प्रत्येक न्यून कोण खाली स्थान होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 45 होता है। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट चौथा नंबर, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण हमने पहले ही देख लिया है 60 डिग्री होता है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला पांचवा नंबर, एक समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर कोणों में से एक कोण 45 डिग्री है, तो उस त्रिभुज का बाह्य कोण क्या होगा, खालिस्तान होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 135 डिग्री का होगा, 135 डिग्री का होगा। इसको भी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला छठा नंबर, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग सदा क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ये भी आपको याद करने की जरूरत है। फिर देखिए नेक्स्ट सातवां नंबर, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से खालिस्तान होता है। तो यहाँ पर लिखना आपको बड़ा होता है, बड़ा होता है या बड़ी होती है, आप लिख सकते हैं। सभी क्वेश्चन को आप लोग इसी तरीके से याद कर लीजिएगा। यहाँ पर जो खालिस्तान इंपॉर्टेंट है, कितना इसमें से खालिस्तान ऐसा है जो आपको पहले से पता है, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर देखिए, किसी त्रिभुज ABC में यदि कोण A बराबर 72 डिग्री, कोण B बराबर 73 डिग्री, तो कोण C याद करें। तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, अतः त्रिभुज में देखिए कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 होगा। 72 जोड़ 73 बराबर कोण C निकालना है, तो कोण C रहने देंगे, बराबर 180। अब दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 145। देखिए 145 हो गया, कोण C बराबर 145 बराबर 180। अब यहाँ पर कोण C बराबर 180 माइनस 145, प्लस है जो इधर आकर बराबर का दूसरी साइड आकर माइनस हो जाएगा। 180 में 145 माइनस करेंगे तो 30 डिग्री बचेगा। 30 डिग्री हमारा आंसर हो गया। इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर, 5m² माइनस 7mn प्लस 3 में से माइनस 4m² माइनस 2mn प्लस 8 को घटाएं। तो इसको घटाना है, सिंपली इसको यहाँ पर लिख दिए हैं और इसको यहाँ पर लिख दिए हैं और बीच में माइनस का साइन लगा दिए हैं। अब यहाँ पर माइनस का साइन लगाए हैं तो इधर सेम टू सेम यहाँ तक लिखेंगे। फिर देखिए माइनस ब्रैकेट माइनस है, यानी कि माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो गया। फिर देखिए नेक्स्ट अगला माइनस और यहाँ पर फिर से ब्रैकेट यानी कि गुना, और ये वाला माइनस, माइनस गुना माइनस हो गया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हो गया माइनस गुना माइनस बराबर प्लस होता है, तो 2 से पहले यहाँ पर हम लोग प्लस लगाएंगे। फिर यहाँ पर देखिए माइनस गुना प्लस, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक जाति को एक जगह लिखेंगे, जिससे m² है तो m² को लिख दिए। अब m² यहाँ पर है, उसको एक जगह लिख दिए। फिर माइनस 7mn को लिखने के बाद mn कहाँ पर है, यहाँ पर है, उसको एक जगह लिख दिए। फिर 3 के बाद माइनस 8 को यहाँ पर एक जगह लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए 9m² माइनस 5mn माइनस 5, इसको बस सिंपली सोल्व कर दिए।
5 में से 4 माइनस करें, 5 में से 4 जोड़ेंगे, जोड़े तो जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। फिर इसको सोल्व करेंगे तो -5 बचेगा, यहाँ पर सोल्व करेंगे तो -5 बचेगा। इसको लिख लेना है सेम टू सेम, इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर, किसी धन का 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का ब्याज 750 रुपये होता है, तो वह धन ज्ञात करें। तो यहाँ पर सिंपली मूलधन का फॉर्मूला लगाएंगे। समय दिया हुआ है 3 वर्ष, दर 5% और ब्याज है 750 रुपया। मूलधन बराबर ब्याज गुना 100 बटे दर गुना समय। तो यहाँ पर देखिए ब्याज जो है वो 750 है, गुना 100, फिर दर 5%, समय 3 वर्ष। इसको सिंपली सोल्व कर देंगे हम लोग तो 5000 बचेगा। तो 5000 रुपया मूलधन हो गया। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर देखिए, दो पूर्णांकों का योग -16 है, एक पूर्णांक 36 है, दूसरा पूर्णांक ज्ञात करें। तो देखिए माना कि दूसरा पूर्णांक a है, तो 36 जोड़ a बराबर -16, a बराबर -16 फिर -36, दोनों में माइनस इसलिए दोनों को जोड़ देंगे तो -52 आ जाएगा। a बराबर -52, यही इसका आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए, दो पूर्णांकों का योग -11 है, यदि उनमें से एक पूर्णांक 7 हो तो दूसरा पूर्णांक ज्ञात करें। माना कि दूसरा पूर्णांक a है, तो a को हम लोग 7 से जोड़ देंगे तो -11 प्राप्त होगा, यानी कि 7 जोड़ a बराबर -11। अब a का मान निकालेंगे, 7 को उधर ले जाएंगे तो -7 हो जाएगा। a बराबर -11 पहले से था, फिर -7 लिख दिए। अब दोनों माइनस में है, दोनों को हम लोग सोल्व करेंगे, यानी कि दोनों को जोड़ देंगे तो -18, यही इसका आंसर हो जाएगा। दोनों माइनस में है इसलिए जोड़ देंगे तो -18 हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर देखिए, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, 3 के 2 लगातार गुणज ज्ञात करें जिसका योगफल 33 से है। माना 3 के 2 लगातार गुणज x और x+3 है। प्रश्नानुसार दोनों को जोड़ देंगे हम लोग। सबसे पहले तो x को जोड़ेंगे, यहाँ पर जोड़ दिए, फिर x+3 को जोड़ देंगे, x+3 को, तो मिलेगा हम लोगों को 33। ठीक है, पहला x है, दूसरा x+3 है। अब देखिए x और x हो जाएगा यहाँ पर 2x, और ये वाला जो 3 है बराबर का दूसरे साइड आकर -3 हो जाएगा। 33 में 3 माइनस करेंगे तो 30 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है। x 2x, और 33 में 30 माइनस करेंगे, 33 में 3 माइनस करेंगे तो 30 बचेगा। अब यहाँ पर देखिए 2 को बराबर का दूसरे साइड लाएंगे तो भाग में चला जाएगा, तो x बराबर 30/2, x बराबर 30/2 सोल्व करेंगे तो x बराबर 15, आंसर आ गया यही। वैसे अभी देखिए पहला गुणज आया है 15, तो दूसरा गुणज क्या है x+3, तो x 15 है, 15 जोड़ 3 बराबर 18, पहला 15 दूसरा 18, ये दोनों आंसर हो गया हमारा। तो यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन मैंने बताया है सभी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा और साथ में बुक भी पढ़ लीजिएगा। और एग्जाम से पहले आप लोगों के लिए मैं और एक सेट अपलोड करूँगा, उसे देखना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पर रहेगा। अच्छी तरीके से आप लोग तैयारी कर लीजिए, और बाकी सब्जेक्ट का नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।